जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर या बोहर का परमाणु मॉडल, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। इनको नील बोर या नील बोहर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, नील बोर ने क्या काम किया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उठाया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत लगाया और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकाल दी। ठीक है, और एक की बहुत ही फेमस इक्वेशन निकाल कर दी, लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, तो देखिए इन्होंने अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जो है प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत लगाकर इन्होंने मॉडिफाई कर दिया और अपने नाम से बोर का परमाणु मॉडल दे दिया। ठीक है, तो देखिए इसकी थ्योरी लिखेंगे कि नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से दूर किया। ठीक है, और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये तो होगा बेसिक। उसके बाद देखिए इन्होंने कुछ परिकल्पनाएं दी। तो देखिए इन्होंने जो है पहली परिकल्पना क्या की कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर ये नाभिक है, ठीक है, सेंटर में प्रोटॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में घूम सकते हैं। पहली बात ये बताई इन्होंने बताया कि ये जो कक्षाएं होती हैं ना, ठीक है, ये कक्षाएं जो है निश्चित त्रिज्या की होती हैं और इन निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, यानी कि ये जो कक्षाएं होती हैं ये स्थायी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं का जो साइज है ना तो घटता है ना बढ़ता है, यानी कि ये कक्षाएं जो है स्थायी होती हैं। ठीक है, यानी कि इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन्होंने ये पहली परिकल्पना दी। ठीक है, और उसके बाद देखिए दूसरी परिकल्पना में क्या बताया, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यानी कि इन्होंने दूसरी परिकल्पना में बताया कि जो स्थायी कक्षाएं होती है ना ये, ठीक है, ये स्थायी कक्षा है, इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, यानी कि घूमते समय जो है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दूसरी बात ये बताई, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और इनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ये जो है नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, यानी कि परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए थर्ड इन्होंने पॉइंट दिया कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, यानी कि ये एक परमाणु है, ठीक है, इसको जब बाहर से ऊर्जा देंगे, ठीक है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण करके ऊंची कक्षा में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर सकता है और वापस उसी कक्षा में आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, जब इस परमाणु में हम कोई बाहर से एनर्जी देंगे, ठीक है, तो जब एनर्जी देंगे कोई यहाँ से नीची कक्षा का इलेक्ट्रॉन, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नीची कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा और उस ऊर्जा को ग्रहण करके ऊंची कक्षाओं में चला जाएगा, यानी कि बाहर की कक्षाओं में चला जाएगा। ठीक है, और इस बाहर की कक्षाओं में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरेगा और वापस उसी कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी तीसरी परिकल्पनाएं थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने बताया, यदि उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति न्यू हो तो तथा इलेक्ट्रॉन की उच्च ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में ऊर्जा E1 हो, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा में होगा तो उसकी एनर्जी E1 और ऊंची कक्षा में होगा तो उसकी एनर्जी E2 मानी है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशन होती है E बराबर एच न्यू। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, एच न्यू इक्वल टू ई के स्थान पर क्या किया है, E2 माइनस E1, यानी कि यहाँ पर दो एनर्जी है E2 E1 है, तो इस प्रकार से जो ज्यादा एनर्जी है E2 उसमें से E1 को घटा दिया है। उसके बाद न्यू इक्वल टू एच को इसके अपोन में लेकर जाएंगे तो E2 माइनस E1 अपॉन एच। ठीक है, उसके बाद में जो E2 माइनस E1 है इसको लिखेंगे हम डेल्टा E, यानी कि न्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन एच। और उसके बाद इन्होंने बताया यदि उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य यदि लैम्डा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो न्यू का मान है डेल्टा E अपॉन एच, यानी कि न्यू के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे डेल्टा E अपॉन एच और सी अपॉन लैम्डा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमें यानी कि लैम्डा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और एच सी इक्वल टू डेल्टा E लैम्डा, और लैम्डा का यदि मान निकालेंगे तो जो है लैम्डा इक्वल टू यानी कि एच सी के अपॉन में जो है ये डेल्टा E आ जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा E। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा E है
ये इसके नीचे चला जाएगा इस प्रकार से, और डेल्टा यानी कि लैम्डा इधर ही रह जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा ए, यही निकल कर आ जाता है बोर का परमाणु मॉडल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।